यह रिंग फ्रेम मशीन है जहां पर कि रोबिन को ड्राफ्टिंग करके धागे का निर्माण किया जाता है। धागे का निर्माण करते समय धागे में कुछ ना कुछ कमियां या खराबियां भी रह जाती हैं, जैसे कि रिंग कट, आइडल, डी शेप। वाइंडिंग मशीन रिंग फ्रेम के लिए एक आईने की तरह होती है। रिंग फ्रेम में जितनी भी कमियां या खराबियां बनती हैं वह जाके वाइंडिंग में दिखाई देती हैं। आज जिस समस्या के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह है किरची एवं लपेटा। यह हर धागा मिल में पाई जाने वाली एक समस्या है, जिसे कि अगर समय रहते जिस पर ध्यान ना दिया गया तो यह धीरे धीरे एक नासूर का रूप ले लेती है, एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। यह खराबी रिंग फ्रेम मशीन पर बनती है, परंतु इसका जो असर होता है वह सीधे वाइंडिंग विभाग की प्रोडक्शन एवं एफिशिएंसी पर पड़ता है। तो अब हम जान लेते हैं कि किरची या लपेटा कैसे बनता है। डोपिंग के बाद जब भी मशीन को स्टार्ट किया जाता है तो उस दौरान सिलाई यानी गेटिंग से मशीन को बराबर किया जाता है। तो गेटिंग लगाने का तरीका यदि सही नहीं हुआ तो किरची बनती है। रिंग फ्रेम से जब धागा तैयार होता है तो उस समय मशीन या कारीगर की गलती से जो भी दोषपूर्ण धागा तैयार होता है वह किरची कहलाता है। और लपेटा अक्सर मशीनों में कई बार ज़्यादा धागे एक साथ गिरने पर कारीगर जल्दबाजी में उन्हें बराबर करने के चक्कर में धागा जोड़ने की बजाय सिलाई मारकर धागा बराबर करता है, जिससे कि उसको थोड़ा सा समय में बचत तो होती है लेकिन क्वालिटी और प्रोडक्शन में इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कारीगरों को लगता है कि 4 या 5 बोबिन किरची या लपेटा होने से क्या नुकसान होगा, तो इसका नुकसान हमें धीरे धीरे करके जब शिफ्ट एंड पे यह किरची या लपेटा इकट्ठा होता है तब पता चलता है। उत्पादन के अनुसार मिलांच में 10 से 12 केजी प्रतिदिन किरची बनती है। 1 किलो मिलांच यान की कीमत लगभग 320 रुपये पर केजी है और किरची 20 रुपये पर केजी। इसके अनुसार जो नेट लॉस है पर केजी में 300 रुपये का। अगर 12 को 300 से गुणा किया जाए तो यह लगभग प्रतिदिन 3600 रुपये का लॉस है। एक महीने में यह लॉस 1,08,000 का और एक वर्ष में 12,96,000 कुल लॉस बनता है। यानी यह इतना बड़ा लॉस है कि जिससे 65 कारीगरों की एक माह का वेतन आसानी से दिया जा सकता है। वाइंडिंग विभाग में इसका सबसे ज़्यादा असर कारीगर की बोबिन फीड करने की स्पीड पर पड़ता है। भरी हुई बोबिन कारीगर का फीड करने में काफ़ी आसानी रहती है। वह 1 मिनट में लगभग 35 से 40 बोबिन आसानी से फीड कर लेता है मैगज़ीन में। वहीं किरची वाली बोबिन में धागे का सिरा ढूंढने में काफ़ी समय लगता है और यह किरची या लपेटे वाली बोबिन जिसमें कि माल कम होने की वजह से वह ड्रम में बार बार बोबिन चेंज होगी, जिससे कि सक्शन आर्म का प्रेशर भी यूज होगा और प्रेशर भी मशीन में ज़्यादा यूज होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि धागा बनने के बाद धागा ख़राब होता है। जिस धागे की कीमत लगभग 300 रुपये केजी के हिसाब से मिल सकता था वह ख़राब हो जाता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि हम काफ़ी मेहनत करके रोटी बनाने लगे हों और रोटी बनने के बाद रोटी जल जाए तो कितना लॉस होता है। इसके अलावा रिंग फ्रेम को चलाने के लिए जो ज़रूरी एसेसरीज़ होती हैं जैसे टापा, बोबिन, वह सब अंगेज रहती हैं किरची और लपेटे की वजह से, और बोबिन शॉर्टेज की वजह से मशीनों के उत्पादन पर असर पड़ता है। इसके अलावा प्रोप्राइटरी विभाग में जैसे कि रेशे से रोबिंग बनाने के लिए अलग अलग तरह की मशीनें लगी हुई हैं, ब्लोरूम, कार्डिंग, कोम्बर, सिंपलेक्स तक। तो इन सभी मशीनों पे प्रोसेस होने के बाद रोबिंग का निर्माण किया जाता है। तो उस रोबिंग को अगर हम किरची या लपेटा बना के ख़राब करते हैं तो वह भी सीधा सीधा प्रोप्राइटरी विभाग से जो माल बन के आया उसका नुकसान है। तथा किरची या लपेटा जो साफ़ करने में कारीगरों का समय बर्बाद होता है। इसके अलावा बोबिन या टापे जो कि ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो इस तरीके से किरची या लपेटे के नुकसान ही नुकसान हैं। तो आइए जानते हैं अब किरची या लपेटे से कैसे बचा जाए। तो क्योंकि किरची या लपेटा सिलाई लगाते समय ही बनता है तो सबसे पहले हमें अपना सिलाई लगाने का सही तरीका अपनाना होगा। सिलाई लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि धागा बोबिन के ऊपर सही ढंग से पहनाया जाए। उसके बाद जो धागे वाला हाथ है वह रिंग रेल से नीचे होना चाहिए ताकि लॉन्ग गेटिंग ना लग सके। और यदि सिलाई लगाते समय किरची या लपेटा लग जाता है तो उस बोबिन को निकाल कर साफ़ करें और साफ़ करके वहाँ पर दोबारा से सिलाई लगाएं।
डॉफर्स का भी इस समस्या में महत्वपूर्ण योगदान होता है। डॉपिंग करते समय डॉफर्स इस बात का ध्यान रखें कि धागे कम से कम टूटें। डॉपिंग करते समय डॉफर ज़्यादा स्पिंडल खाली ना रखें और एक 1 अप 1 डाउन यानी एक स्पिंडल से एक बॉबिन निकालें और एक डालें। तो इस तरीके से स्टार्टअप ब्रेकेज कंट्रोल रहेगा। साइडर या जो मशीन चलाने वाला कारीगर है, कारीगर का इस समस्या में योगदान ये है कि वह टॉप पर मशीन को बिल्कुल बराबर रखे। जितने टॉप पर मशीन बराबर रहेगी उतने धागे सिलाई के समय कम टूटे मिलेंगे और उतनी सिलाइयाँ कम लगानी पड़ेंगी। इसके अलावा साइडर को अपनी मशीन की समय समय पर अपने अधिकारी को या मॉनिटर को फीडबैक देते रहना चाहिए। जैसे स्टार्टअप ब्रेकेज यदि ज़्यादा हों उसके बारे में बताएं, टॉप पर मशीन के धागे ज़्यादा टूटते हों, ये सारी समस्याएं अपने अधिकारी को बताएं। मॉनिटर या अधिकारी प्रत्येक कारीगर की बात को ध्यान से सुने और जो भी समस्याएं हैं उनका जल्दी से जल्दी हल करें या करवाएं। इसलिए अगर इस समस्या का हल करना है तो सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। डॉफर, साइडर, गेटर, मॉनिटर या शिफ्ट अधिकारी सबको ही एक टीम वर्क के रूप में काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट अवश्य मिलेगा। तो आइए मिलजुल कर हम सब यह प्रण करते हैं कि खाते में ना किरची बनाएंगे और ना बनने देंगे। धन्यवाद।